ये बात है लगभग 18 से 21 साल की उम्र की, जब ये आर्मी ऑफिसर अपने 21 उम्र में जेट फ्लाइट में से जंप करके प्रैक्टिस के दौरान नीचे जा रहे थे। तो उनका पैराशूट खुला ही नहीं। वो इतनी प्रयास कर रहे थे, इतनी प्रयास कर रहे थे, खुला ही नहीं। एक साइड का खुला लेकिन दूसरे साइड का खुल ही नहीं रहा था। वो ज़मीन से एकदम नज़दीक आ गए थे और तभी जाके वो खुला नहीं। और इतना देर हो गया कि वो अपने पीठ के बल गिर गए और गिरते उनको महसूस हुआ कि वो जो गिरे हैं वो बहुत ही बेकार तरीके से गिरे। और जब वो गिरने के बाद उठ ही नहीं पा रहे थे, उनको एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो अपने साथियों का इंतज़ार करते रहे कि आके कोई मुझे यहाँ से मदद करके मुझे लेके जाएगा। जब उन्हें होश आया, वो साउथ अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में थे और वहाँ पर उनको पता चला कि उनका T1 से लेकर T10 तक पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, काफ़ी चोटिल हो चुके हैं। पेन ऐसा कि वो हल्का सा भी यहाँ वहाँ हिले कि उनको इतना दर्द हो कि वो बर्दाश्त ही ना कर सके। ऐसे ही वो अपना 2 महीना 3 महीना ऐसा गुजरता गया। उनके दिमाग में यही था कि अभी वो क्या करेंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। उन्होंने हार मान ली थी। जैसे तैसे उनकी एक नज़र पास ही में एक फ्रेम में पड़ी, जहाँ पर माउंट एवरेस्ट की फ़ोटो थी जिसमें धूल लगी हुई थी। और उनको विजुअलाइज भी हुआ कि वो और उनके फादर को माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करना था, ये उनका सपना था। और उनको ये फ़ोटो देख के रियलाइज़ भी हुआ कि माउंट एवरेस्ट पे काफ़ी धूल चढ़ी हुई है। उनके जो सपने जो पूरा करना है उस पर भी एक धूल चढ़ी हुई थी जो वो अभी जूझ रहे थे। उन्होंने अंदर ही अंदर एक चैंटिंग स्टार्ट किया, आई एम उन्होंने अंदर ही अंदर एक चैंटिंग स्टार्ट किया, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। और ये चैंटिंग कंटिन्यूसली चलता रहा। और इस चैंटिंग के बाद ही विल फेल्ट एवरी टाइम अ बेटर बेटर एंड बेटर। वही तस्वीर एक बार जो धूल लगी थी वो एक बार अपने पलंग से उतरे, बैसाखी का सपोर्ट लिया और उस पहाड़ को, उस फ्रेम को पहुंचा उन्होंने। और जैसे जैसे उनका दिन निकलता गया, 6 महीने में ही फील बेटर। साल भर में वो फिर से आर्मी की तरफ गए, लेकिन उन्हें जो वो ऑफिसर बनना चाहते थे, जो आर्मी में जुड़ना चाहते थे, जो वॉर में लड़ना चाहते थे, उनको उसमें फिट नहीं थे। क्योंकि अगर वो करते तो उनकी फिर से उनके बैक में इंजरी हो सकती थी और इस बार बैक टूट भी सकता था। तो उनको एक छोटा सा एक कमांड में मिलने वाला था, लेकिन वो उसके लिए रेडी नहीं थे क्योंकि उसमें कुछ करियर नहीं था। उनको बस देखना था और पैकेट में रहना था। वहाँ से उन्होंने फैसला किया कि मैं माउंट एवरेस्ट में चढ़ूँगा। उसके लिए उनको लगभग 10 मिलियंस पैसे चाहिए थे, जो कि बहुत सारे सामान लगते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए। उन्होंने लगभग 250 लोगों के पास जाकर स्पॉन्सरशिप मांगी। किसी ने उनको कहा नहीं, हाँ नहीं कहा। आखिर में एक कंपनी ने उनको हाँ कहा और वह हाँ होने के बाद 2 और कंपनी ने उनको हाँ कहा। एंड ही बिकेम अ फर्स्ट पर्सन जो 21 साल की उम्र में, इंग्लैंड का एक ऐसा इंसान, जो पहला इंसान जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। उन्होंने वहाँ से वो कीर्तिमान रचा। वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने ऐसे बहुत सारे पहाड़ चढ़े, ऐसे बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ की। आप इस इंसान को बहुत ही अच्छे से जानते रहोगे अगर आपने उनका एक सीरियल, एक एपिसोड ज़रूर देखा होगा। और आई थिंक आपका फेवरेट भी होगा
मैन वर्सेस वाइल्ड। मैं बात कर रहा हूँ बेयर गिल की, जो एक ऐसा इंसान जो कीड़े खाता है, जो सांप को खाता है, जो अपना यूरिन पीता है, जो अलग अलग तरीके से अपने आप को सर्वाइवल से बाहर निकालता है, लोगों को इंस्पायर करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैन, अ पर्सन जो लोगों को इंस्पायर करता है। उसके ज़िंदगी में भी बहुत सारे कठिनाई आई थी और उस चीज़ से वो बाहर निकल के नाउ ही जस्ट इंस्पायरिंग मैनी पीपल। हर एक इंसान के लाइफ में चुनौती आती है फ्रेंड, और उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, दैट इज़ अप टू यू। आपको बस अपने ज़िंदगी में पलंग में लेटे लेटे उस धूल को देखते रहना है, उस पहाड़ों को देखना है, या उस धूल को आपको साफ करके आपको चुनौती लेना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।